करंट अफेयर्स 2024। आज के करंट अफेयर्स। भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। लिखित एसपी ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट और 2 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। धीनिधि देसिंघु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में 2 मिनट और 5 सेकंड में दौड़ पूरी करके कांस्य पदक जीता। यह चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट है, जिसकी समय सीमा 23 जून को समाप्त हो रही है। आर लक्ष्मणन को एससीआई बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया गया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आर लक्ष्मणन को भारतीय नौवहन निगम के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में मोपीएसडब्ल्यू में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत लक्ष्मणन को 13 जून को जारी एक आदेश के माध्यम से नियुक्ति के लिए मंजूरी मिली। एससीआई मुख्यालय मुंबई। स्थापना 2 अक्टूबर 1961। अध्यक्ष और एमडी बिनेश कुमार त्यागी। आज का इतिहास। 15 जून 1908 कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। 1988 नासा ने अंतरिक्ष यान S-213 लॉन्च किया। 2001 शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। 2006 भारत और चीन ने पुराने सिल्क रूट को खोलने का फैसला किया। 2008 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार पराबैंगनी प्रकाश से विस्फोटित विशाल तारों की स्थिति देखी। डब्ल्यूएचओ ने निम्न हैदराबाद को चिकित्सा के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया। डब्ल्यूएचओ ने हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज निम्न को 4 साल के लिए पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। यह पदनाम पारंपरिक चिकित्सा शब्दावली को मानकीकृत करने और ICD-11 के लिए पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल को अद्यतन करने का समर्थन करता है। WHO मुख्यालय जिनेवा। स्थापना 7 अप्रैल 1948। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने ऋण और अग्रिम तथा ग्राहक संरक्षण पर निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया। बैंक ने सरकारी प्राप्तियों के विरुद्ध कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया तथा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन से राशि जमा करने में विफल रहा। आरबीआई मुख्यालय मुंबई, भारत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित। गवर्नर शक्तिकांत दास। प्रोनाउंसिएशन by NAW में। Meaning cheerful friendliness, geniality. मिलनसारिता। Synonyms friendliness, geniality. Antonyms hostility, unfriendliness. Mnemonics think of bon, which means good in French, and homie, which is a slang term for a friend or buddy. Bon good plus homie friend, good friend. Example: her bonhomie made everyone feel welcome at the event. श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी। श्रुति वोरा ने स्लोवेनिया के लिपिका में FEI ड्रेसेज वर्ल्ड कप में मैग्नेनिमस की सवारी करते हुए 67.761 अंकों के साथ 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीता। वह मोल्दोवा की तातियाना एंटोनेंको से आगे रहीं, जिन्होंने 66.552 अंक हासिल किए, जो भारतीय घुड़सवारी खेलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वोरा इससे पहले 2022 ड्रेसेज वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2010 और 2014 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आज सुबह की प्रमुख 5 सुर्खियां। मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटरों का उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर नामकरण। सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों ने कांस्य पदक जीता।
आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 655.817 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। गुजरात के भुज में स्थित स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें इसे विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक माना गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय संग्रहालय को अपनी वास्तुकला और डिजाइन उत्कृष्टता के लिए ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है। डीआरडीओ और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप ने उन्नत एआई प्रमाणीकरण उपकरण विकसित किया। डॉ. शिवानी वर्मा के नेतृत्व में इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने दिव्य दृष्टि नामक एक एआई टूल विकसित किया है, जो बेहतर व्यक्तिगत पहचान के लिए चेहरे की पहचान और चाल विश्लेषण को एकीकृत करता है। एआई टूल को बेंगलोर स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह के तहत विकसित किया गया है। डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत। वैश्विक पवन दिवस 15 जून। यह पवन ऊर्जा, एक वैकल्पिक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 2007 से प्रति वर्ष मनाया जाता है। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रहलाद वेंकटेश जोशी, प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 655.817 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7 जून को समाप्त सप्ताह में 655.817 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले भंडार 4.837 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 651.51 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया था, जो 10 मई को स्थापित 648.87 बिलियन अमरीकी डॉलर के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया था। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से आया, जो 3.773 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 576.337 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। राष्ट्रपति ने पाक आतंकवादी की दया याचिका खारिज की। दया याचिका, किसी दोषी द्वारा क्षमादान के लिए अनुरोध। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, निलंबन या मृत्यु दंड को कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल क्षमा, मृत्युदंड को छोड़कर दे सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करते हैं और पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटरों का यूपी और बिहार के शहरों के नाम पर नामकरण। अंतरिक्ष विभाग की इकाई अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर खोजे हैं। इनका नाम इसके पूर्व निदेशक देवेंद्र लाल, प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय किरण भौतिक विज्ञानी और क्रमशः यूपी और बिहार के मुरसान और हिल्सा शहरों के नाम पर रखा गया है। यह खोज पीआरएल के वैज्ञानिकों ने 2021 में की थी और नामकरण को 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप जीती। भारत की दिव्या देशमुख ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी क्लब में आयोजित विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रस्टेवा को हराकर खिताब जीता। शीर्ष वरीयता प्राप्त दिव्या ने 9 जीत और 2 ड्रॉ के साथ टूर्नामेंट का अपराजित समापन करते हुए अपना पहला अंडर 20 खिताब हासिल किया।
उन्होंने 10वें राउंड में मात्र 26 चालों में जीत दर्ज की। आज शाम की प्रमुख 5 सुर्खियां। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, मूडीज। मुंबई, दिल्ली लक्जरी रियल एस्टेट वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में शामिल, नाइट फ्रैंक। निम हैदराबाद को डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र नामित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली जल संकट समाधान को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को सौंपा। ईयू की न्यायालय ने शरण कानूनों का पालन न करने के लिए हंगरी पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया। राष्ट्रपति ने पाक आतंकवादी की दया याचिका खारिज की। दया याचिका, किसी दोषी द्वारा क्षमादान के लिए अनुरोध। अनुच्छेद 72, भारत के राष्ट्रपति क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, निलंबन या मृत्यु दंड को कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 161, राज्यपाल क्षमा, मृत्युदंड को छोड़कर दे सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करते हैं और पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकते हैं। इडियम ऑफ द डे। मीनिंग: टू बी डेड्रीमिंग और नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ख्यालों में खोए रहना। ट्रिक: इमेजिन someone's head literally in the clouds, far away from the reality on the ground. Example: during the meeting, Sarah had her head in the clouds and missed important details. आज ही के दिन 1967 में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला का जन्म हुआ था। कुमार मंगलम बिड़ला एक भारतीय अरबती उद्योगपति, परोपकारी व्यक्ति और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं। वह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी के कुलाधिपति और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फोर्ब्स के अनुसार 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमान के साथ वह भारत के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मार्च 2024। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली जल संकट समाधान का काम ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को सौंपा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को जलापूर्ति से संबंधित रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली को मानवीय आधार पर अपील करने का निर्देश दिया और यमुना जल बंटवारे से जुड़े जटिल फैसलों को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के पास स्थगित कर दिया। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। केंद्रीय जल आयोग का एक सदस्य यूआईआरबी का अध्यक्ष बनता है।